बड़ी खबर है, तीनों सेनाओं की पेंशन कटौती होगी। रिटायरमेंट आयु 56 साल से 58 साल होगी। इस पर बड़ी अपडेट है। MOSPI ने एक रिपोर्ट दी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। CA 48,000 अप्रूव, अभी क्यों नहीं हुआ, आया है पैसा, इस पर बड़ी अपडेट है। बड़ी खबर है, MACP अपग्रेडेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। और रिटायर्ड सैनिकों को जीवन भर फ्री एयर टिकट, इसको लेकर लेटर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, तीनों सेनाओं की पेंशन कटौती होगी और रिटायरमेंट एज 56 से 58 साल। सेना में नया प्रस्ताव दिया गया है जिसमें सेनाओं की पेंशन कम करने का प्रस्ताव है और रिटायरमेंट एज 57 से 59 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है। बता दें, सैन्य मामलों के विभाग की ओर से पेंशन जो है व्यवस्था में बदलाव के लिए हाल ही में चर्चा चल रही है और रिपोर्ट्स के अनुसार सेनाओं में रिटायरमेंट एज बढ़ाने और घटाने के लेकर विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अलग अलग रैंक के रिटायर्ड एज में के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक और उसके समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु के संबंधित जो बढ़ोतरी है उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि बड़ी रैंकों की सेवा बढ़ेगी, उनकी एज बढ़ाई जाएगी। और इसके बाद जबकि जवानों को जूनियर कमीशन अधिकारी जो रैंक हैं JCO को, उनकी रिटायरमेंट से संबंधित मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार की संभावित चिंता बढ़ते हुए पेंशन जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करने की मंशा है। हालांकि सरकार लंबे समय से देश की सेवा करने वाले सैनिकों की रिटायरमेंट सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पेंशन कम होने की स्थिति में जवानों और उनके परिवार पर बड़ी चिंताएं खड़ी हो जाएंगी। डिफेंस बजट और पेंशन एक्सपेंडिचर के बीच गहरे संबंध हैं और इनको किसी तरह से कम करना है। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या क्या हो रहा है। तो बता दें, सेवानिवृत्त आयु पर प्रस्ताव क्या दिया गया है। थल सेना जो है उसकी प्रस्तावित रिटायरमेंट एज 57 साल, 58 साल और 59 साल करने की बात चल रही है, यानी कि ये एज बढ़ाई जा सकती है, रिटायरमेंट एज। नौसेना में रैंक वाइज एज बढ़ाई जा सकती है और वायुसेना में भी रैंक वाइज एज बढ़ाई जा सकती है। सरकार का इस पर उद्देश्य क्या है, तो बता दें, डिफेंस पेंशन जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसको नियंत्रित करना, यानी कि उसको कम करना, लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन कम करना है और लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के साथ साथ मैन पावर और रिटायरमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव करने की मंशा है। इसमें बता दें बदलाव क्या होने जा रहा है। तो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होंगे, जो सैनिक होंगे, उनकी सेवानिवृत्त एज बढ़ाई जाएगी, यानी कि सेवानिवृत्त की एज जो है साल उनके बढ़ाए जाएंगे। साथ में तीनों सेनाओं के जवानों JCO की रिटायरमेंट व्यवस्था पर भी चर्चा चल रही है। तो ये बदलाव किए जा सकते हैं। इनमें अगर सेना में रिटायरमेंट की एज भी बढ़ा दी गई तो फिर पेंशन का बजट कम हो जाएगा, सरकार का ऐसा मानना है। और अगर इसमें पेंशन में कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि 20 साल 17 साल में जो पेंशन आ जाते हैं, तो इसमें कुछ दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे 20 साल में पेंशन में आपको पेंशन मिलेगी। तो इस तरह के प्रस्ताव विचाराधीन है। क्या बदलाव होंगे, जो भी अपडेट आएंगी उसकी जानकारी आपको दे देंगे। 8वें वेतन आयोग में कितनी बेसिक हो जाएगी, इसका डाटा डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने दिया है और इनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम तथ्य के आधार पर बात करें, इसलिए अपनी बात के साथ हमेशा डेटा साझा करते हैं। 7th CPC में न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है 2.57 फिट 1 फैक्टर के से बढ़कर जो लगातार जो बढ़ी हुई थी 7,000 से बढ़कर 18,000 की गई थी, ये 7th पे कमीशन में। जबकि उस पर DA पहले से ही 125% था, यानी कि 8,750 रुपये जो DA है पहले से ही मिल रहा था। मतलब महज 2,250 रुपये की अतिरिक्त लाभ मिला था, मात्र 2,250 रुपये का।
अगर अब हम 8 सीपीसी में मिनिमम 2.1 के फिटमेंट फैक्टर को भी देखें तो पता चलता है कि बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 38,000 बनेगी, जिसमें डीए 58% यानी कि 10,400, मतलब अतिरिक्त लाभ जो होगा 9,560 रुपये बनता है। और 7 सीपीसी में 22,000 यानी कि 32% और 8 सीपीसी में 9,560 यानी कि 53%। इसलिए मैं कहता हूं कि 8 सीपीसी में हर हाल में पिछले पे कमीशन से ज़्यादा लाभ मिलेगा, भले ही फिटमेंट फैक्टर पिछले से कम रहा हो। अब इन्होंने 2 टेबल भी दिए हैं, दोनों टेबल मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो टेबल दी है इन्होंने, उसमें कहा है कि 7 सीपीसी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो 7 सीपीसी में मिनिमम 7,000 बेसिक थी, उसे मल्टीप्लाई 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से किया गया, जो कि 17,990 हुआ था, जो बराबर होकर उसे 18,000 दिया गया था। जबकि डीए था 125% यानी 15,750, यानी कि कुल लाभ 2,250 रुपये मात्र हुआ था और 32% 7,000 में बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन वहीं 8th पे कमीशन में कितना होगा, तो 8th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये मिलती है, डीए 58,000 10,440 रुपये हुआ, कुल 28,440 होता है। फिटमेंट फैक्टर 2.1 है अगर, तो फिर सैलरी 18,000 मल्टीप्लाई 2.1 यानी कि 37,800 रुपये और 38,000 के राउंड ऑफ ये सैलरी बन जाएगी। लाभ जो होगा 38,000 माइनस 28,440 यानी कि 9,560 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 53% ऑफ 18,000 रुपये। तो ये 53% की बढ़ोतरी हो सकती है। और 2.1 फिटमेंट फैक्टर क्यों रहेगा, इसका कल भी मैंने बताया था कि इन्होंने ये जानकारी दी कि 2.1 फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। सीए केएसबी से अप्रूव हो गया है लेकिन अभी तक आया नहीं है। कई लोग इस तरह की कमेंट करते रहते हैं। तो बता दें, सीए का पैसा आपके खातों में आएगा अगर केएसबी से अप्रूव हो चुका है। केएसबी से अप्रूव होने के बाद जो सीए का पैसा है वो आपका 1 महीने के अंदर अंदर खातों में आ जाता है। अगर 1 महीने हो गए हैं और तब भी नहीं आया है तो आप वेट करें, आपका पैसा आएगा, क्योंकि एक बार अप्रूव होने के बाद ही पैसा आता है। तो अप्रूव जैसे ही होता है उसके 1 महीने के अंदर पैसा आ जाता है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप वेट करें, ये पैसा आएगा। कई लोगों का आ भी चुका है सीए का। आपका आया है कि नहीं आया है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। और एक्स ग्रुप का जो केस चल रहा है, वो एक्स ग्रुप वेटरन का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी कोई डेट की हियरिंग की डेट नहीं दी गई है। जैसे ही कोई डेट दी जाती है उसकी जानकारी आपको दे देंगे। एक दूसरी बड़ी खबर आई है एमएससीपी को लेकर। एमएससीपी का लाभ किसे दिया जाएगा, एक फैसला आया है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया है। बता दें, ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसमें केस में यूनियन ऑफ इंडिया अदर एंड हरबान लाल वर्मा ने केस किया था, जिसमें उनकी जीत हुई थी। और इसमें एमएससीपी का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। इसमें कहा गया है, ऑब्जर्व दैट एमएससीपी अपग्रेडेशन कैन नॉट एक्सीड द ग्रेड पे सीलिंग ऑफ द प्रमोशनल बेनिफिट। तो एमएससीपी का फ़ायदा जो है अपग्रेडेशन पर जिन्हें नहीं मिला है उन्हें दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सभी को करना होगा। एक दूसरी बड़ी खबर है, ग्रांट ऑफ रेलवे कंसेशन टिकट। जो सेना वायुसेना के गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला हुआ है उन्हें फ्री टिकट दी जाएगी, ऐसा सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। और जीवन भर इसकी फ्री टिकट ये दी जाएगी। तो इसमें कहा है, एमओडी हैज़ इशू ए जीएसएल फॉर कंसेशन लाइफ टाइम ट्रेवलिंग, इसमें दिया जाएगा। और ये एसी, नॉन एसी, 3AC, ये सारे एसी कार जो ट्रेन हैं उनमें ये टिकट दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया में लेटर वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई अभी क्या है इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कहीं भी वेबसाइट में ये लेटर ऐसा नहीं दिया है। और वो भी 16 मार्च 2026 का लेटर बताया जा रहा है इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। लेकिन ऐसा अभी कोई कहीं पर लेटर इसका जिक्र नहीं किया गया है। सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।